अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी कि यूटीएस इंडियन रेलवे के द्वारा तैयार कराया गया, डेवलप कराया गया एक ऐसा ऐप है, ऐसा एक मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर की लंबी लंबी कतारों में भीड़ लगने से जो देरी होती है या हड़बड़ी मचती है उससे बचने के लिए आप चाहें अगर तो अपने मोबाइल से ही अपने लिए एक अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड टिकट आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब कभी भी हमें कम दूरी की यात्रा करनी होती है, कम समय की यात्रा करनी होती है और हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो जनरल टिकट लेकर ही हम यात्रा करते हैं। और इस जनरल टिकट को अगर आप टिकट काउंटर में जाकर के खड़े होकर कराना पड़े, आपको आपके पास में समय ना हो तो कभी कभी ये बहुत ही असह्य लगता है। तो दोस्तों इस तरह से लंबी भीड़ से बचने के लिए, अपना समय बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही अपने लिए एक सामान्य टिकट, एक अनारक्षित टिकट अपने लिए बुक कर सकें, तो उसके लिए आज मैं जो आइडिया बताने वाला हूं इस वीडियो में वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया है, यूटीएस नाम का जो ऐप इंडियन रेलवे ने डेवलप कराया है उसको अपने मोबाइल फोन में सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों जब प्ले स्टोर से आपका यूटीएस ऐप इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जब डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें खुल करके आएगा, कुछ सेटिंग मांगेगा, उसको सेटिंग को अलाउ कर देना है आपने। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट्स में, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम डालना है सिंपली, जिस नाम से आप जर्नी करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको अपना फिर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में कंफर्म पासवर्ड करेंगे और पासवर्ड जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको अपने लिए फिर आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तीनों में से जो भी है आप उसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सिंपली आप इस तरह से जाकर के सर्च करके अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद में जो चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद में ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट में क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सिंपली उसमें ओटीपी जाएगा अपने मोबाइल नंबर पे। और इस तरह से देखिए मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया है। इस ओटीपी को हम इसमें फिलअप करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया। देखिए इस तरह से मेरा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इस तरह से इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको जर्नी टिकट का ऑप्शन मिलेगा, क्यूआर बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्विक बुकिंग का ऑप्शन, प्लेटफॉर्म टिकट का, सीजन टिकट का, कैंसिल टिकट का, बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट, आर वॉलेट, प्रोफाइल और ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम जाते हैं अपने प्रोफाइल में, सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें चेंज पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, सिंक्रोनाइज टिकट का ऑप्शन है, चेंज फ्रीक्वेंट ट्रेवल रूट का ऑप्शन है, चेंज जर्नी डिटेल्स और चेंज हेडसेट का ऑप्शन है। तो मैं जाऊंगा इसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में जाऊंगा, उसको चेंज कर लेता हूं। तो इसमें सिलेक्ट आईडी कार्ड टाइप में आऊंगा। आईडी कार्ड में जो भी होगा, आजकल आधार कार्ड ज्यादा चलता है तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, या आपके पास में पैन कार्ड वगैरह है तो आप पैन कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको मेल फीमेल जो भी है वो डाल सकते हैं और उसके बाद में इस तरह से प्रोसीड कर देना है। फिर जाते हैं चेंज जर्नी डिटेल्स में। चेंज जर्नी डिटेल्स में जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे तो एडिट जर्नी का यहाँ पे एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से एडिट जर्नी का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एडल्ट कितने हैं, ठीक है, उसके बाद में चाइल्ड कितने हैं, ट्रेन टाइप क्या है, ऑर्डिनरी ही होगा ज्यादातर या मेल एक्सप्रेस भी हो सकता है, जो भी है, और टिकट टाइप में जर्नी आ जाएगा और ट्रेन क्लास में सेकंड क्लास आ जाएगा। पेमेंट मोड में यहाँ पे दोस्तों आर वॉलेट लिखा है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो वॉलेट में अपने लिए बना भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे में फिर मैं डन कर देता हूं तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर मैं तो वैसे प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अगर वॉलेट में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली क्या करें, 50 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक आप अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। और इसको आप इसमें पैसा डालने के लिए आपको कोई अकाउंट अलग से क्रिएट नहीं करना है। इस तरह से सिंपली अपने यूपीआई वगैरह से इंटरनेट से जाकर के इसमें आप अपना जो है डाल सकते हैं। और जब कभी भी आपको सरेंडर करना हो तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वॉलेट जो है रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए हम जाएंगे जर्नी टिकट में, हमको टिकट बुक करना है। तो जर्नी टिकट में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस का, उसके बाद में बुक एंड प्रिंट पेपर का, ठीक है। तो बुक एंड प्रिंट पेपर का एक ड्रॉबैक ये है कि आपको फिर ये जो टिकट है आपको ट्रेन में
स्टेशन में जाकर के आपको प्रिंट करनी होती है, जो मशीन लगी होती है उसमें। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं, मैं बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस में जाऊंगा, मुझे ये पसंद है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस में ये क्या है, इसको आप जब भी बुक करना है आपने, तो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं होना है, आपको रेलवे स्टेशन में इंटर करने से पहले आपको बुक करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिना टिकट की जर्नी करना चाहते हैं और ऐसे जब टीटी को देख लिया तो मोबाइल से तुरंत अपने लिए टिकट बुक कर लेंगे। तो इस तरह की कमियों से बचने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको ये जो टिकट आपको बुक करना है तो आपको स्टेशन में घुसने से पहले करना होगा या रेलवे ट्रैक के अंदर में जाने से पहले आपको करना होगा, ठीक है। इस टिकट को आप बुक करेंगे तो इसको दिखाने के लिए इसी में आपको कहीं से आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप शो टिकट वाले ऑप्शन में जाकर के ऑफलाइन भी रहेंगे आप तो भी आप उसको टीटी को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस टिकट को आपको प्रिंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, वही आपका फाइनल अथॉरिटी होगा। एक सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मोबाइल पर लोकेशन को ऑन करके रखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेट योर फोन जीपीएस टू हाई एक्यूरेसी मोड, क्योंकि इसी से इस ऐप को पता चलेगा कि आप रेलवे स्टेशन के अंदर हैं कि बाहर में, और आप जब बाहर में होंगे तभी अपने लिए आप टिकट बुक कर पाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना है इसमें कि ये नो कैंसिलेशन इज अलाउड फॉर पेपरलेस टिकट, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि बुक एंड प्रिंट पेपर वाले जो ऑप्शन है उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको क्या होगा, इसको आप कहीं भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेशन में जैसे इंटर करेंगे तो आपको स्टेशन के अंदर जाने से पहले आपको बाहर जो मशीनें लगी होती है रेलवे स्टेशन के अंदर, वहां से आपको इसको प्रिंट करना होगा। और ये प्रिंट टिकट ही आपकी अथॉरिटी होगी ट्रेवल के लिए, अदरवाइज आप इसके लिए विदाउट टिकट ही माने जाएंगे अगर प्रिंट टिकट नहीं होगा तो, ठीक है। यही आपकी ट्रेवलिंग अथॉरिटी होगी। तो अगर आपको बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस में जाना है तो इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर डिपार्ट स्टेशन कहां से आपको जाना है, ठीक है, उसको एंटर करना है, यानी कि उसके बाद में फिर डेस्टिनेशन स्टेशन और सोर्स स्टेशन, ठीक है, दोनों। तो मुझे बिलासपुर से जाना है तो सोर्स स्टेशन में मैं बिलासपुर सर्च करके इस तरह से नियर बाय जितने भी स्टेशन है वो सब दिखाएंगे, मैं बिलासपुर यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद में डेस्टिनेशन स्टेशन आ जाएगा तो वहां के लिए मुझे बिल्हा के लिए, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो नेक्स्ट ट्रेन कौन कौन से है अगले 3 घंटे में, वहां इस तरह से नेक्स्ट ट्रेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे कौन कौन से ट्रेन है दिखा दे। इसके बाद में गेट फेयर में जाएंगे तो गेट फेयर में देखिए इस तरह से कितना इसका किराया ये दिखा दे रहा है। एडल्ट 1 के लिए आपको 30 रुपए का चार्जेस लगेगा। इसमें रिचार्ज वॉलेट का भी ऑप्शन है, अदर पेमेंट का भी ऑप्शन है। तो रिचार्ज वॉलेट तो जैसे मैंने बोला इसको कोई खास जरूरत नहीं है, तो अदर पेमेंट मेथड से हम जाएंगे उस तरह से करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ आ गया है, सेकंड स्लिप टाइप का है, मेल एक्सप्रेस इसमें आ गया है, और आर वॉलेट की जगह में यहाँ पे यूपीआई या पेमेंट गेटवे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि अपने मैं नेट बैंकिंग से इसको बुक कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सिंपली क्या करेंगे, यहाँ बुक टिकट में क्लिक करेंगे। तो बुक टिकट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मैक पेमेंट में सिंपली जैसे आप अदर उसमें पेमेंट करते हैं इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट क्रेडेंशियल डालने के बाद में आपका बैंक जो है इस तरह से पेमेंट करके दे देगा। और इस तरह से देखिए ये मैसेज आ गया है, कमेंस जर्नी विद इन 3 आवर्स, ठीक है, एड रूट इस तरह का आ गया है दोस्तों। और इस तरह से आपका टिकट जो है बुक हो चुका है। टिकट बुक होकर के आ गया है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, आप देखिए बुकिंग हिस्ट्री में जाएंगे, बुकिंग हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ बुकिंग हिस्ट्री में आपका टिकट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिलासपुर टू बेल्हा, और 30 रुपए का मेरा यहाँ पे चार्जेस लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री में आपको यहाँ पे ये शो करेगा। उसके बाद में अगर आप देखिए शो टिकट में जाएंगे जो कि एक ट्रेवल अथॉरिटी होती है, ये जो शो टिकट वाला ऑप्शन है दोस्तों, यही आपको टीटी को दिखाना है। जब भी टीटी आपसे टिकट पूछेगा तो आप इसी को आपने दिखाना है, ठीक है। और इस तरह से आप चाहें तो देखिए ट्रांजैक्शन आप भी देखना चाहें तो आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है अब तक वो सारा दिखा देगा, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने जो ट्रांजैक्शन किया था आज के डेट में, मैंने आर वॉलेट में भी रिचार्ज करने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसके लिए आप अपने यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको दिखा देगा कि ट्रांजैक्शन आपने क्या क्या किया, ट्रांजैक्शन स्टेटस में जाकर के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक करना हो, जैसे कभी कभी आप जाते हैं अपने मोबाइल से, अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है जो कि 10 रुपए का चार्जेस लगता है, तो यहाँ पे जस्ट हम प्लेटफॉर्म टिकट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी वही 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर, ठीक है, दोनों तरह के ऑप्शन आएंगे।
फिर स्टेशन का नाम आएगा कि किस स्टेशन में आपने इसको बुक करना है। तो सिंपली जैसे कि मुझे बिलासपुर के लिए चाहिए, देखिए नियर बाय स्टेशन का नाम आएगा इसमें, तो मुझे बिलासपुर के लिए चाहिए यहाँ, तो बिलासपुर मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं बुक टिकट में क्लिक करूंगा तो यहाँ भी रिचार्ज आर वॉलेट का और अदर पेमेंट का दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो उसमें मेक पेमेंट में मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, तो इस तरह से बुकिंग इन प्रोग्रेस यहाँ पे आपको दिखा देगा। और जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताया है कि आप मेक पेमेंट किस तरह से करते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, यूपीआई से करते हैं, जैसा भी है, तो इस तरह से क्रेडेंशियल्स डाल करके आप कर सकते हैं। उसके बाद में चाहे तो ये देखिए 3 डॉट में जाएंगे, अगर सारा प्रोसेस हो जाता है, आपने टिकट बुक कर लिया, लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपका अपना मोबाइल है अपने पास भी रख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज मैंने जितनी भी जानकारी बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफ में बताया है, क्योंकि सबका टाइम बहुत कीमती होता है, ज्यादा आप लोगों का समय मैंने नहीं लिया है, कम से कम समय में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो आज का वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिला है दोस्तों, मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिला है, क्योंकि एक बार मुझे इसी तरह से बहुत जल्दबाजी में जर्नी करना पड़ा था। उस टाइम में मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं जाकर के स्टेशन से टिकट अपने लिए टिकट लूं स्टेशन से। तो जल्दबाजी में फिर मैंने क्या किया, जैसे मैं जर्नी कर रहा था उसी टाइम पर ही अपने लिए मोबाइल में यूटीएस को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपने टिकट बुक किया और कम समय में ही मैं जाकर के अपने जिस ट्रेन में मुझे बैठना था, जर्नी करना था, उस ट्रेन में मैं जा सका था। हालांकि उसके बाद मुझे रिजर्व टिकट वगैरह या चाहिए या स्लीपर में चाहिए या ऐसी कोच में चाहिए, तो उसके लिए आप टीटी से संपर्क करके बकाया पेमेंट आप करेंगे अगर, तो वो पेमेंट दे करके आप अपने लिए सीट वहां भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, बहुत अच्छी और यूजफुल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।